बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन माइक सपोर्ट के लेक्चर में। माइक सपोर्ट के अंदर आज लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम क्या सीखेंगे? लास्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब को मैंने फर्स्ट डिस्कस नहीं किया था क्योंकि फाइल टैब जब माइक सपोर्ट खत्म हो जाता है, स्टूडेंट प्रॉपरली प्रैक्टिस कर देता है, तो फिर इसके बाद फाइल टैब का बहुत इजीली समझ आते हैं। तो चलते अपनी टॉपिक की तरफ। मैं माइक सपोर्ट को ओपन कर देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने सेलेक्ट कर दिया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। इसके बाद आखिरी जो टैब है वो है फाइल टैब। जब फाइल टैब के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फाइल टैब के बाद इसका बैक स्टेज व्यू, फाइल का जो बैक स्टेज व्यू है वो यहाँ पे अपीयर हो जाता है। इसमें कुछ लिटिल बिट छोटे छोटे कमांड्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला वाला कमांड है होम। होम में क्या होता है? होम में आपको न्यू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब ब्लैंक। आपको कुछ तैयार टेम्पलेट्स चाहिए तो यहाँ से आप मोर टेम्पलेट्स में जाके और भी काफ़ी टेम्पलेट यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। या यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन किसी टेम्पलेट को सर्च करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी डिफरेंट टेम्पलेट वगैरह को सर्च कर सकते हो। ठीक है, मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी टेम्पलेट को ओपन कर सकते हो या न्यू डॉक्यूमेंट। अगर न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर इस तरह नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी टेम्पलेट को सेलेक्ट कर दें और यहाँ से क्रिएट कर दें, तो देखो डायरेक्टली वो आपके साथ मीटिंग एजेंडा का एक टेम्पलेट तैयार आपके साथ ओपन हो जाएगा। अगर आपको चेंजिंग करना है या इसके अंदर किसी किस्म का किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप इसमें डायरेक्टली चेंजिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप होम की मदद से यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स में जाके अगर आपको कोई सीवी डिजाइन चाहिए, देखो यहाँ पर मैं एजेंसी रिज्यूम को सेलेक्ट कर देते हो, यहाँ पे आपके साथ सीवी पैटर्न आएगा। तो आप यहाँ से तैयार टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए, खुद से भी बना के यहाँ पे सेव कर सकते हो। किस तरह सेव करेंगे इंशाल्लाह प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ाया भी नहीं, पढ़ाया है, लेकिन मैंने कुछ लिटिल बिट आइडिया आप लोगों को दिया था कि जी आप टेम्पलेट किस तरह बनाएंगे। तो आप यहाँ पर इंसर्ट टैब में जाके शेप में आप डिफरेंट टेम्पलेट्स बना सकते हो। और टेम्पलेट बनाने के बाद अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेविंग का तरीका मैंने प्रीवियस में नहीं बनाया, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप एक टेम्पलेट बना के किस तरह सेव कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये फाइल हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड है। अच्छा, होम में यहाँ पर ये सब चीज़ें तो प्रॉपर्ली इंक्लूड है। यहाँ नीचे आपको रिसेंटली फाइल जो आपने ओपन किया है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो? दोबारा इसको रीओपन कर सकते हो। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आपने पहले से सेव किया है, आप दोबारा इसको ओपन करना चाहते हो, आप दोबारा इसको रीओपन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यानी ये आपको ऑलरेडी रिसेंट फाइल भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा है न्यू। न्यू से हम न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू टेम्पलेट या किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, होम से भी कर सकते हैं, न्यू से भी कर सकते हैं। ओपन, ओपन का मतलब होता है ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट, यानी आपने जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव किया है उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा रीओपन कर सकते हो। ओपन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ब्राउज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और आपके पास जहां पर भी फाइल है, जिस तरह मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल है, मैं वर्ड एग्जाम्पल्स, देखो यहाँ पे मैं ट्रांसफर लेटर, ओके, तो यहाँ से मैं वो लेटर वगैरह को जो है यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यानी यहाँ से मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। मैं यहाँ से इसको उठा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज को यहाँ से उठा सकते हो। ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है कि यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट को उठा के आप दोबारा इसको रीओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ब्राउज में जाके जहां पर भी आपके साथ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप उसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके साथ जहां पर भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली जो है देखो यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है, देखो डायरेक्टली आपके साथ दोबारा रीओपन हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से आप किसी भी फाइल को, यानी आपने जो ऑलरेडी सेव फाइल किया है, ऑन ड्राइव में सेव किया है या जिस पीसी में किया है या जहां पर भी किया है, ब्राउज में जाके वहां से आप इजीली उठा सकते हो। ठीक है, तो ओपन की मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को आप डायरेक्टली जो है वो ओपन कर सकते हो। इसके अलावा है इन्फो। इन्फो के अंदर आपका कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। यानी आपके साथ जो फर्स्ट वन है वो है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो बआसानी। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। ये मेरे साथ एक फाइल है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने राइट कर दिए। टेक्स्ट राइटिंग के बाद फाइल में आ जाता हूँ। फाइल में आ जाने के बाद यहाँ पर है इन्फो। इन्फो में यहाँ पर है फर्स्ट वन, ऑलवेज ओपन, यानी रीड ओनली, यानी हमेशा ओपन होगा लेकिन सिर्फ रीड ओनली में। तो इसके ऊपर मैं चिक लगाऊंगा और मैं अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर दूंगा। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है? अच्छा जी, मुझे उठाना है इसको मोर ऑप्शंस में जाके और इसको सेव करना है, ब्राउज में जाना है। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने
प्रोटेक्ट के नाम से इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आपके साथ ये सेव हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा इसको ओपन करूंगा तो ओपन करने के बाद ऑटोमेटिकली देखो ये आपके साथ रीड ओनली में ओपन है। देखो आपके साथ ये ऑटोमेटिकली रीड ओनली चाहिए या सिंपल चाहिए, यस करेंगे तो नॉर्मल ओपन होगा। अगर आपको रीड ओनली चाहिए तो यहाँ पे फिर डायरेक्टली आप चेंजिंग नहीं कर सकेंगे, यानी डायरेक्टली आप जो है वो रीड मोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह भी नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि कंप्लीट रीड मोड में हो, आप यहाँ से इस सिक्योरिटी को प्रॉपर तरतीब से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ओपन ही ना हो तो यहाँ से आप इनक्रप्ट विद पासवर्ड लगा सकते हो। इनक्रप्ट विद पासवर्ड से क्या होगा, ये कंप्लीट आपके साथ जो क्या हो जाएगा, कंप्लीट आपके साथ जो है प्रॉपर तरीके से रिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी आप पासवर्ड के बगैर इसको ओपन नहीं कर सकेंगे। इस इनक्रप्ट विद पासवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, लेकिन याद रखिए कि पासवर्ड कैन सेंसिटिव होता है, स्मॉल कैपिटल का ख्याल रखना है। देखो ये फाइल मैंने सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे जाके मैंने 123 के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 123 फाइल को दोबारा रीओपन कर देता हूँ, तो आप देखो आपके साथ ये क्या मांग रहा है, ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, यानी ये आपको बता रहा है कि आप पासवर्ड दे दे, पासवर्ड के बगैर जो है आप इसको ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया, जो पासवर्ड मैंने दिया है। ठीक है, ये कह रहे रीड ओनली में ओपन करना है, मैं कहता हूँ नो, नॉर्मल ओपन करना है, तो ये नॉर्मल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट सिक्योरिटी को भी इनेबल कर सकते हो। अगर खत्म करना है तो ओनली इसको भी खत्म कर दिया, और इनक्रप्ट पासवर्ड यहाँ से पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो। मिसवर्ड में ये बात याद रखें कि जहाँ से कमांड अप्लाई होता है वहां से खत्म भी होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हमारे पास है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, यानी एडिटिंग पे अगर आपको कोई पाबंदी लगानी है तो आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर दे। यहाँ पे फॉर्मेटिंग सिलेक्शन पे लगाना है या आपको कुछ एडिटिंग पे लगाना है, तो मैं कहता हूँ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन लगाना है। इसमें सबसे पहला वाला सिक्योरिटी है ट्रैक चेंज, जो ऑलरेडी मैंने रिव्यू में पढ़ाया भी है। ट्रैक चेंज का जब हम सिक्योरिटी लगाते हैं, जब हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी किस्म का भी चेंजिंग करते हैं तो उसका हमें पता चलता है। तो यहाँ पर ट्रैक चेंज मैंने लगाया या स्टार्ट, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड दे दिया। ठीक है, जब पासवर्ड दे दिया, आप यहाँ पे कोई बंदा चेंजिंग कर रहा है, इसको डिलीट करे, देखो डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं रिव्यू में जाऊँ और रिव्यूइंग पिन में चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल बता रहा है कि ये डिलीट हुआ है, ये इंसर्ट हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैक चेंज सिक्योरिटी को भी प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पस। ठीक है, इसके अलावा है कमेंट सिक्योरिटी, यानी आप चाहते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ कमेंट हो, बाकी किसी किस्म का चेंजिंग ना हो, तो कमेंट सिक्योरिटी लगाए। जहां पर कमेंट लगाना चाहते हो वहां पे क्लिक करके एवरीवन पे चेक लगाए, और यहाँ पर फिर पासवर्ड को इम्प्लीमेंट करें। अब यहाँ पे कोई बंदा लिखना चाहे तो लिख सके, कोई मसला नहीं, लेकिन ऊपर कमेंट के बगैर कोई भी चीज काम नहीं। अगर मैं होम में चला जाऊँ, यहाँ पे देखो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी मतलब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे किसी किस्म का काम नहीं होता, सिर्फ कमेंट के अलावा। अगर आप कमेंट लगाना चाहते हो तो आप रिव्यू में जाके यहाँ पर कमेंट्स वगैरह को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि ये क्या है और किस इन्फॉर्मेशन, देखो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो बासानी। तो अगर आपको कमेंट सिक्योरिटी चाहिए तो कमेंट सिक्योरिटी की मदद से आप इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजिंग कर सकते हो, प्रॉपरली आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। नहीं चाहिए तो स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करके पासवर्ड खत्म कर दें, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन फॉर्म, ये एक ऐसा सिक्योरिटी है जिसमें ना कॉपी होता है ना कट होता है, सिर्फ ओनली रीडेबल होता है बस, इससे आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है उसको देख सकते हो। तो ये स्टार्ट एंड फोर्स, यहाँ पर आपके साथ पासवर्ड, और जब मैं इसको कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करें तो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ना कट काम करेगा, ना कॉपी, ना पेस्ट, ना बोल्ड, कुछ भी इसमें काम नहीं करेगा, सिर्फ ओनली रीडेबल। तो आप इसको इस सिक्योरिटी में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, या रीड ओनली, नो चेंज रीड ओनली, सिर्फ रीड ओनली सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई बंदा कमेंट लिखना चाहे यहाँ पे लिख सके, कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो प्रोटेक्टेड हो। देखो यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ऊपर जो है आप किसी किस्म का चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें डिफरेंट सेटलमेंट कर सकते हो। नहीं चाहिए तो स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पर आप एडजस्टमेंट को प्रॉपरली सेट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद यही है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डिफरेंट सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हो। इन्फो में जाके यहाँ से आप डिफरेंट सिक्योरिटी वगैरह को यूज कर सकते हो। मार्क पैनल भी वही सिक्योरिटी जब भी मैंने पढ़ा है, यानी इसमें डॉक्यूमेंट सिर्फ रीड मोड में चला जाता है, मार्क पैनल ओके, तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली रीड मोड में चला जाता है। ठीक है, ये ओनली आपको रीड मोड में शो होगा कि इसमें किसी चेंजिंग वगैरह, कोई चेंजिंग वगैरह आप यहाँ पे करेंगे तो ये नहीं होगा, आप बाय डिफॉल्ट एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट एनीवे पर क्लिक करें, या वहां पे जाके उससे सिक्योरिटी को रिमूव करें, तो आप वहां से भी इसको रिमूव कर सकते हो बआसानी। ठीक है, अच्छा
इसके अलावा यहाँ पे इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंस्पेक्शन है, यानी यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, यस जिस डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन चाहिए, इसमें कमेंट है नहीं है, क्या चीजें है क्या नहीं है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, देखो ये सब चीजें कह रहा है, कमेंट भी है, रिविजन भी है, इसके अलावा आपकी सब डॉक्यूमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप इसको प्रॉपर तरतीब से यहाँ से चेकआउट करिए, यानी इसकी प्रॉपर्टी वगैरह को यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके अलावा चेक एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ एक्सेसिबल है, यानी ये कह रहा है कि लुक्स गुड, नो इशू फाउंड, तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन आपके साथ है कैपेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी चेकिंग कर सकते हो कि कौन सी वर्जन में क्या क्या कंपैटिबिलिटी है या नहीं है, यानी ये किस किस वर्जन की फाइल को एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाऊँ और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट कर दूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से ट्रैक चेंज मैंने खत्म करी, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल FELC और इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और होम में जाके यहाँ से मैंने ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला प्रॉपर्टी ओल्ड वर्जन में नहीं है। अगर मैं इस फाइल की एक्सटेंशन को चेंज कर दूं, फाइल में जाके सेव एज में जाके ब्राउज कर दूं और मैं यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर दिया और इसके एक्सटेंशन में सेलेक्ट कर दूं 97 2003 डॉक्यूमेंट ओल्ड वर्जन, तो आप देखो ऑटोमेटिकली कंपैटिबिलिटी चेकर आता है कि आपकी जो बेसिकली इफेक्ट है ये सब कुछ रिमूव होगा अगर आपको कंटिन्यू, देखो ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्योंकि ये इफेक्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी उसमें ये कंपैटिबिलिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज वगैरह को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है मैनेज डॉक्यूमेंट, यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो, यानी मतलब ये है कि आप किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो और आपने सेव नहीं किया, डायरेक्ट लाइट चला गया, तो एग्जैक्टली लाइट चले जाने के बाद आपका फाइल रिकवर अनसेव में सेव होता है, तो आप दोबारा देखो किसी भी फाइल को यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। देखो दोबारा ये फाइल मैंने सेव नहीं किया, ये मैं किसी डॉक्यूमेंट में काम कर रहा था, टेम्परली ये सेव हो गया, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे आ गया। अगर आपको दोबारा चाहिए तो यहाँ से कर दे, नहीं चाहिए तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये आपके साथ इन्फो से रिलेटेड कुछ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन था। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में बता रहा है कि आपकी टोटल इस जो डॉक्यूमेंट्स के साइज कितना है, इसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस है, इसमें वर्ड्स, टोटल एडिटिंग टाइम, टाइटल, टैग, कमेंट्स, सब चीज़ें जो है प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपका अतर वगैरह यूजर सब चीज़ें। ओपन फाइल लोकेशन को भी आप चेक कर सकते हो कि ये फाइल कहाँ पे सेव है, तो देखो ये फाइल की लोकेशन को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप प्रॉपर तरतीब से इसको सेट आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन है सेव एंड सेव एज। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सेव और सेव एज में क्या फर्क है। अगर वन टाइम यानी फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात कर दूं तो सेव और सेव एज में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब एक बार फाइल सेव हो जाए तो फिर सेव एंड सेव एज के दरमियान में डिफरेंस आ जाता है। सेव आपकी डॉक्यूमेंट वन टाइम सेव करता है, सेव एज मल्टी टाइम करता है। इस तरह इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स भी पाए जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट ओपन कर दिए, यहाँ पर मैं आता हूँ, रैंड मैंने फार्मूला दे दिया, ठीक है। अब मैं फाइल में आता हूँ, फाइल में आने के बाद सेव के ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट सेव एज सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये लोकेशन का पूछ रहा है कि कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है, मैं कहता हूँ ब्राउज कर दे, मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, देखो ये सारी लोकेशन एरिया है, ये आपको डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर बनाया और इस फोल्डर का नाम मैंने दिया सेव फाइल्स, ठीक है। और एंटर बटन, फिर एंटर बटन प्रेस कर दिया तो इसके अंडर में चला गया। यहाँ पर मैंने बताया फॉर एग्जांपल सेव 1 फाइल, यानी ये नॉर्मल सेव करता है जो भी आपका वर्जन होता है, अगर 21 वर्जन है, 10 वर्जन है, 7 वर्जन है, तो बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेव एज टाइप में सेलेक्ट होता है, ये नॉर्मल सेव होता है। जब मैं सेव इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो ये फाइल सेव हो गया। अब अगर मैं सेव के ऊपर दोबारा क्लिक कर दूं तो ये फिर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपडेट करता है, ये नहीं रिप्लेस करता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी के साथ देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और ये आपके साथ देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब देखो मैं अगर यहाँ फाइल में आके सेव पे क्लिक कर, देखो ये फाइल अपडेट हो गया। फाइल क्या हो गया, फाइल सिर्फ अपडेट हो गया, ये आपसे फिर लोकेशन या इसके बारे में नहीं पूछ रहा है। हाँ, अगर उससे मुझे कॉपीज निकालना है या मल्टी एक्सटेंशन में इसको सेव करना है तो फिर फाइल में जाके मल्टी टाइम सेविंग के लिए सेव एज, फिर देखो ब्राउज, फिर ये मुझसे पूछ रहा है। तो अब मैं इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट 1 को एक्सटेंशन मैंने दिया माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, देखो इस फाइल एक्सटेंशन मैंने इसको सेव कर दिया। अगर इसको मैं मिनिमाइज कर दूं और यहाँ पे आ जाऊं तो आप लोगों को देखो ये क्लियरली नजर आएगा, ये आपके साथ माइक्रो इनेबल फाइल है, ये आपके साथ नॉर्मल डॉक्यूमेंट। इसी तरह आप इस फाइल की एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हो, सेवेज में जाके ब्राउज में जाके माइक्रो इनेबल से आप वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन चेंज भी हो जाते हैं, वर्ड आर्ट वगैरह ये ओल्ड वर्जन का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इस तरह भी कर सकते हो।
फिर सेव एज़ में जाके देखो ये आपको मल्टी टाइम फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ से आप फॉर एग्जांपल पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो। पीडीएफ में सेव करना है तो आपका डॉक्यूमेंट डायरेक्टली पीडीएफ में सेव हो जाएगा। ठीक है? अब देखो ये डायरेक्टली आपके साथ ओपन भी हो गया पीडीएफ के अंदर। देखो ये फाइल ऑटोमेटिकली पीडीएफ शेप में आ गई। अगर आप यहाँ पर चेक भी कर दें तो अब देखो ये पीडीएफ फाइल में सेव हो गई। तो इसी तरह आप अपनी डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन में सेव करना है, पीडीएफ, एक्सपीएस वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर प्रॉपर तरतीब से इसको सेव कर सकते हो, प्रॉपरली जो है आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ से आप डिफरेंट तरतीब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, प्रॉपर तरतीब से जो है आप इसको मेंटेन रख सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है? आप अपनी लोकेशन सब चीज़ों को सेलेक्ट करके प्रॉपरली इसको सेव कर सकते हो। ठीक है? तो सेव और सेवेज में यही फ़र्क है कि सेव वन टाइम होता है, फिर आप जब आप इसमें काम करते हो तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करता है। और सेवेज का काम ये होता है कि ये आपकी आपकी डॉक्यूमेंट को बार-बार अगेन एंड अगेन जो है वो सेव करता है। अगेन अगेन न्यू प्लेस, न्यू एक्सटेंशन में आप इसको सेव कर सकते हो बआसानी। इससे रिलेटेड एक कमांड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट की मदद से भी हम डायरेक्ट पीडीएफ या एक्सपीएस या किसी भी एक्सटेंशन में फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली पीडीएफ बनाए तो यहाँ से डायरेक्टली भी पीडीएफ बना सकते हो। किसी भी फाइल का नेम देके यहाँ पे पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो, और पीडीएफ के अलावा आप इसको एक्सपीएस में भी सेव कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट में जाके एक्सपीएस व्यू में भी आप सेव कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट के अंदर अपना व्यू है। ठीक है? तो आप देखो यहाँ पर एक्सपीएस व्यू में भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो आपको जिस व्यू में भी इसको सेव करना है तो बाय डिफॉल्ट आप इसमें ये सेव कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट वन है प्रिंट। प्रिंट की मदद से आप प्रिंटर को जब आप कनेक्ट करते हो फिजिकली तो आप यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हो। यानी प्रिंट निकालना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करना है, कितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, जो प्रिंटर आपने कनेक्ट किया उसका नेम यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर अगर आपको ऑल पेजेस चाहिए, सेलेक्ट पेज, यानी स्पेसिफिक पेज को प्रिंट करना है, स्पेसिफिक पेज के अंदर स्पेसिफिक एरिया को, या करंट पेज को प्रिंट करना है, या कस्टम अपनी मर्जी के मुताबिक प्रिंटिंग करनी है, तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरतीब से कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ओनली ऑड पेजेस को प्रिंट करना है, इवन पेजेस को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कस्टम पेजेस भी दे सकते हो, वन साइड चाहिए, बोथ साइड चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पर दे सकते हो। कोलेटेड यानी ग्रुप चाहिए, अनकोलेटेड अनग्रुप चाहिए, तो यहाँ से कर सकते हो। प्रोटेट यानी लंबाई वाला पेज या चौड़ाई लैंडस्केप, आप उस पेज की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो पेज आपकी प्रिंटर में है उस पेज का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इसकी मार्जिन को कम या ज्यादा कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने पेज लेआउट में पढ़ाई भी है, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पेजेस को एक पेज के ऊपर प्रिंट करें, यानी माइक्रो वगैरह का जब हम प्रिंटिंग करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये 5 पेजेस है तो मैं 6 सेलेक्ट करूंगा, तो ये 6 पेज यानी 5 पेज एक पेज के ऊपर प्रिंट होगा, छोटे छोटे यानी माइक्रो फॉर्मेट में। तो यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ इंटरनेट के थ्रू आप कोई चीज़ शेयर भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू आप शेयर करना चाहते हो, आउटलुक अकाउंट यानी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू, यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइनली शेयर भी कर सकते हो, प्रीसेट ऑनलाइन पे, या आप किसी पीपल ऑन ड्राइव के साथ जो है गूगल आपके साथ जो क्लाउड वगैरह है, या आपका जो गूगल ड्राइव है, ऑन ड्राइव है, आप इसमें डिफरेंट पीपल के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है? और क्लाउड से क्या कर सकते हैं, क्लाउड से इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्लाउड के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इसी फाइल को हम डायरेक्टली क्लाउड भी कर सकते हैं, फिर फाइल न्यू में जाके यहाँ से हम किसी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा मोर में जाके अकाउंट्स में अब जाते हैं तो अकाउंट से हम अपनी अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को। इसके अलावा यहाँ से हम कैलीग्राफी या किसी भी वो जो है डिज़ाइन को देखो ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना है, वाइट कलर में कन्वर्ट करना है, यूज सिस्टम सेटिंग यूज़ करना है, कलरफुल करना है, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर किसी भी कलर को यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का लाइसेंस सब डिटेल बता रहे हैं, अपडेटेड है नहीं है, तो सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो। ठीक है? तो ये था आप लोग का फाइल टैब, बहुत इंपॉर्टेंट टैब था। इसके अंदर आप लोगों ने फाइल सेव करना सीख लिया, फाइल को सेव एज किस तरह करेंगे, प्रिंट किस तरह करेंगे, वो सब चीज़ इसके अंदर हमने कवर किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।